तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त के दिन एक लाल किले से जो दीपावली के उपहार के तौर पर कुछ मिलने वाला कह रहे थे, उसी से संबंधित जो आज हमारे पास टॉपिक आया हुआ है, देख लेते हैं उसमें क्या कुछ जीएसटी से संबंधित एक आम आदमी को फ़ायदे यहाँ पर मिलने वाले हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो ये है कि 12% और 28% वाले जो स्लैब हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हुए नज़र आएंगे आपको, क्योंकि जो हमारी डेली नीड्स से संबंधित वस्तुएं हैं, अगर वो 12% में यहाँ पर रखी जा रही है, मतलब अभी तक जो 12% में थी वो यहाँ पर अब 5% वाले स्लैब में आ जाएंगी। यानी कि उसमें जो टैक्स का रहता है वो 12% से टैक्स घटाकर हमारा 5% वाले क्राइटेरिया में आ जाएगा, और जो 28% वाला स्लैब है उसको यहाँ पर 18% वाले में डाल दिया जाएगा। अब ये देखना होगा कि जो धरातलीय स्तर पर इस प्रकार की जो मुहिम है या फिर कहें जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं वहाँ से केंद्र सरकार के द्वारा, और बाकी राज्य सरकारों ने भी इस पर अपनी हामी भरी है, कितना कुछ एक गरीब आदमी के लिए ये जो धरातलीय स्तर पे काम कर पाती हैं। अगर बिना घोटाला हुए इन चीज़ों में मतलब इनको आगे बढ़ाया जाता है तो मतलब मेरे हिसाब से मतलब एक अच्छा एक प्रस्ताव पारित हुआ है। अब आपका क्या इसमें मत है, क्या कुछ आपकी राय है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं हम कि आपको ये कैसा लगा। और बाकी देखते हैं, केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़े पैमाने पर बदलाव प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें 12% वाले स्लैब और 28% वाले स्लैब को हटाकर 5 और 18 की 2 दरें रखने की बात कही है। इसके अलावा जो पान मसाला और तंबाकू जैसे गुड्स हैं उन पर 40% की विशेष दरें लागू करने की बात करी गई है। तो अब इसमें यह है कि जितने भी आपकी विलासिता वाले प्रोडक्ट दिए गए हैं, ऐसा उसमें लिखा है कि उसको बढ़ाकर, भले ही वो 28% में हो या 18% में हो, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें नहीं है, जिनको आप शौक के लिए ले रहे हैं, भले ही वो 28 में हो या 18% में हो, उनको उठाकर वहाँ पर सीधे 40 में डाला जाएगा। भले ही वो जो मदिरा हो या फिर तंबाकू का है, इन सबको उठा के 40% टैक्स इसमें बढ़ाकर लगाया जाएगा, और हो सके तो इससे भी आगे जा सकता है। ऐसा कुछ इसमें फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि मैक्सिमम जो है वो 40% में आकर अटकेगा ही अटकेगा। तो इसी प्रकार से ये खबर हमें प्राप्त हुई है। ये देखिए, विलासिता की वस्तुओं पर 40% की जो है वो वृद्धि होगी। अब बाकी अब सस्ता क्या होगा, वो चीज़ें इसमें मुख्य हो जाती हैं। नमकीन, टूथपेस्ट और साबुन और दवाएं, इस प्रकार की जो रोज़मर्रा की आवश्यकता, जिनका मतलब आदमी को एक हाइजेनिक क्या कहें, या फिर जो दवाएं हैं हमारी स्वस्थ रहने के लिए, वो चीज़ें अगर आवश्यक हैं तो उन पर टैक्स जो है वो घटकर 5% आएगा। अभी देख रहे थे कि हम दवाओं में भी अत्यधिक टैक्स के चलते प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर दवाएं खरीदने में सक्षम नहीं था। काफ़ी कुछ जो उसको आर्थिक रूप से असमानताएं या फिर कहें समस्याओं का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा था। तो देखना है कि अब क्या कुछ ये धरातली स्तर पर हमारा मतलब कहें कि एक अच्छा प्रस्ताव पारित हो तो गया है, लेकिन अब कितना कुछ इसका इम्प्लीमेंट हो पाता है देखना पड़ेगा। 12% जीएसटी वाली 99% वस्तुओं के 5% के दायरे में आने वाले सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पेस्ट हो गया, और साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, तो इस प्रकार की दर्द निवारक जो दवाएं हैं वो सब यहाँ पर सस्ती होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। अब जिस प्रकार का यहाँ प्रस्ताव पारित हुआ है उसके आधार पर तो यही लग रहा है। अब देखना होगा कि ये होता है या नहीं होता है, कितना इसमें घोटाला होता है, और कितनी जो हमारी रोज़मर्रा की आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं उनको उठाकर भी हो सकता है इसमें कि 40% वाले स्लैब में यहाँ पर डाला जाए, और बाकी जो गाड़ियाँ वगैरह हैं वो तो महंगी होनी है यहाँ पे। जीएसटी रेट्स को युक्तिगत बनाने पर गठित मंत्री समूह ने स्लैब की संख्या में कटौती करने पर जो है सहमति व्यक्त करी है। तो वही है कि अच्छा है कि ये प्रस्ताव यहाँ पर लग रहा है, तो हर कोई अपनी तरफ से जो है वो एक हामी भरी रहा है, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। तो जीएसटी की 4 जो स्लैब हैं उनके बजाय सिर्फ 2 स्लैब रह जाएंगी। अब वही चीज़ हमें प्राप्त हो रही है यहाँ पे, सभी वही है मोटा मोटी। तो देखना होगा दोस्तों कि किस प्रकार से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करती हैं एक सामान्य व्यक्ति के स्तर से, और आपका इसमें क्या कुछ मत है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और बाकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपका ये आवश्यक हो जाता है कि कौन सी दरें यहाँ पर रह रही हैं और कौन सी हट रही हैं, उसको आप देख लेना एक बार, और अगर थोड़ा अंदर डीप देख सकते हैं तो वो भी देख लेना। बाकी मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।